बच्चे की पैदाइश के बाद उदासी, डिप्रेशन क्या कहलाता है? इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? जानिए आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ साइकोलॉजिस्ट किरण आकिब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में, यानी बच्चे की पैदाइश के बाद उदासी का होना। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो टॉपिक की तरफ चलने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पोस्टपार्टम डिप्रेशन यानी बच्चे की पैदाइश के बाद उदासी का होना, डिप्रेशन का होना। ये एक कॉमन मसला है, ठीक है। 10 में से एक खातून इस मसले का शिकार होती है। इसके अलावा हमें ये पता होना चाहिए कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन और पोस्टपार्टम ब्लूज में क्या फर्क है। आपने ये लफ्ज अक्सर सुना होगा, पोस्टपार्टम ब्लूज। पोस्टपार्टम ब्लूज क्या है? पोस्टपार्टम ब्लूज एक ज्यादा कॉमन मसला है पोस्टपार्टम डिप्रेशन के मुकाबले में। यानी 10 में से 5 खवातीन पोस्टपार्टम ब्लूज का शिकार होती हैं। और पोस्टपार्टम ब्लूज के सिम्टम्स जो है वो डिलीवरी के फौरन बाद शुरू हो जाते हैं। और इन सिम्टम्स में बहुत ज्यादा उदासी का होना, मूड स्विंग्स आना, ठीक है, रोना आना छोटी छोटी बातों पे, या बहुत ज्यादा गुस्सा करना, नींद का और भूख के मसाइल का पैदा हो जाना, कंसंट्रेशन की कमी होना, ठीक है, माँ का बहुत ज्यादा एंशियस होना, बहुत ज्यादा शदीद एंग्जाइटी का शिकार होना। ये सारे मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं पोस्टपार्टम ब्लूज के केस में। अब पोस्टपार्टम ब्लूज के जो सिम्टम हैं ये डिलीवरी के फौरन बाद से शुरू होकर इनका दौरानिया रहता है 2 हफ्तों तक का, ठीक है। फौरन बाद शुरू होते हैं और 2 हफ्तों तक रहते हैं। फिर खुद ब खुद ये सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं और माँ ठीक हो जाती है। लेकिन अगर ये सिम्टम 2 हफ्ते से ज्यादा चलें, यानी बढ़ जाएं, आप 2 हफ्तों के बाद भी महसूस कर रहे हैं अगर बच्चे की माँ में ये सिम्टम्स, तो वो क्या कहलाता है? पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है वो इसके सिम्टम्स में आ जाता है बहुत ज्यादा शदीद नाउमीदी, बहुत उदासी, एंग्जाइटी, गुस्सा आना, किसी चीज में दिल ना लगना। इवन के बच्चे की पैदाइश भी माँ के लिए खुशी का सबब नहीं बनती, ठीक है। माँ बच्चे की पैदाइश को लेकर, बच्चे को लेकर खुश नहीं हो रही होती, खुशी महसूस ही नहीं कर पा रही है। माँ को लग रहा होता है कि वो एक अच्छी माँ नहीं बन पाएगी, ठीक है, यानी फ्यूचर में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल होपलेस हो जाती है मदर पोस्टपार्टम डिप्रेशन के केस में। और जो बच्चे की माँ है वो ये तसव्वुर करती है कि वो एक अच्छी माँ नहीं है और ना ही फ्यूचर में एक अच्छी माँ साबित होगी। और ना सिर्फ ये ख्याल वो खुद करती है बल्कि उसका ये ख्याल होता है कि दूसरे भी उसके बारे में यही ख्याल कर रहे हैं। यानी जो भी उसके घर वाले हैं, आसपास मिलने वाले हैं, जानने वाले हैं, सब यही ख्याल कर रहे हैं कि वो खातून उस बच्चे के लिए अच्छी माँ साबित नहीं होगी, उस बच्चे की अच्छी माँ नहीं बन सकेगी, उसकी अच्छी तरह से परवरिश नहीं कर पाएगी, ठीक है। इस तरह की बेबसी की बातें करना, नाउमीदी की बातें करना, खुद को बहुत बेबस महसूस करना, ये इस तरह के तमाम जो है वो सिम्टम्स वो अपने अंदर महसूस करती है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन अगर ज्यादा बढ़ जाए तो सिवेरिटी की वजह से ना सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुंचाने बल्कि बच्चे को भी नुकसान पहुंचाने के ख्यालात आ सकते हैं माँ में, ठीक है। अगर ये मसला ट्रीट ना किया जाए, सिवियर हो जाए बहुत ज्यादा और इसकी सिवेरिटी बढ़ जाए, तो फिर इसमें क्या होता है कि ना सिर्फ जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए, उदासी, गुस्सा, डिप्रेशन, इनके अलावा माँ खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में भी सोचेगी और हो सकता है कि वो बच्चे को भी नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच सके, ठीक है। इस तरह के भी ख्यालात आ सकते हैं सिवियरिटी के केस में। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक नफ्सियाती मसला है जो कि डिलीवरी के फौरन बाद हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो जाता है, ठीक है। अब हार्मोनल चेंजेस जिन खवातीन में इस तरह की आती हैं उनकी वजह से जो है वो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन का मसला हो जाता है। कुछ खवातीन ऐसी हैं जिनके अंदर हार्मोनल चेंजेस इस तरह की पैदा हो जाती हैं जिसकी वजह से ये डिप्रेशन, उदासी, नाउमीदी, ये सब इस तरह के सिम्टम्स उनके अंदर महसूस होना शुरू हो जाते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन का इलाज अगर ना कराया जाए तो ये ना सिर्फ माँ के लिए नुकसान का सबब बन सकता है बल्कि बच्चे के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। तो बच्चे की डिलीवरी के फौरन बाद अगर घर वाले ये नोट करें कि माँ के रवैये में कुछ चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, कुछ गैर मामूली चेंजेस आ रही हैं, यानी पहले उसका रवैया इस तरह का था ही नहीं जिस तरह का अब वो शो कर रही है, ठीक है, तो उस तरह के रवैये को वो नोटिस करें, उसका फौरन नोटिस लें। अक्सर हमारे यहाँ ये होता है कि घर वाले नोटिस ही नहीं लेते इन चीजों का, उन्हें इस चीज का, इसकी खबर ही नहीं होती, ठीक है। वो उसको और किसी नेगेटिव साइड पर लेके जा रहे होते हैं कि पता नहीं किस वजह से माँ जो है वो, या पैदाइश के बाद, डिलीवरी के बाद बच्चा हो गया तो इसकी वजह से गुस्सा कर रही है, या ये बच्चा इसको अच्छा नहीं लग रहा। उसकी वजूहात जानने की कोशिश नहीं करते बल्कि सिर्फ उसके इन सिम्टम्स को देखकर और ज्यादा उस माँ पर ही जो है ना, हमारे माशरे में लोग वो गलत बातें करना या गुस्सा करना शुरू कर देते हैं घर वाले। शौहर भी नाराज हो रहा है जी, बच्चे को देख नहीं रही है, गुस्सा कर रही है, क्या वजह है?
लेकिन इस चीज की तरफ अवेयरनेस ही नहीं है लोगों की कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी कोई चीज है जिसकी वजह से माँ जेन्युइनली, यानी एक नफसियाती मसला हो गया उसके साथ कि वो अपने ही बच्चे की वजह से नाखुश हो रही है, उसे रोना आ रहा है, तो उसको देखा जाए, उसको संभाला जाए, उसका इलाज करवाया जाए। तो इस चीज की अवेयरनेस पैदा होनी चाहिए हम सबके अंदर कि घर वाले डिलीवरी के बाद नोट करें अगर माँ के अंदर इस तरह की कोई तब्दीली आ रही है कि माँ बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन महसूस कर रही है, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो रही है, उसको नाउमीदी की बातें कर रही है अगर वो, और अगर बच्चे को वो बहुत गुस्से से देखती है या गुस्से से डील कर रही है, तो फौरन उसको किसी अच्छे माहिर नफ्सियात से चेक करवाया जाए। ठीक है, तो इसमें हम सबका रोल होना चाहिए। ठीक है, एज ए सोसाइटी, पूरी सोसाइटी को इसमें अहम रोल अदा करना चाहिए कि इस चीज की अवेयरनेस फैलाई जाए। ठीक है, जो लोग इस चीज को सुन रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, वो भी इसको सुनकर इसकी नॉलेज लेकर आगे लोगों तक कन्वे करें, और जिन लोगों के पास ये नॉलेज आ चुका है, अगर उनके घर में कोई इस तरह का मामला हो रहा है, कोई केस हो रहा है, तो फौरन से जो है वो अपने बाकी घर वालों को एजुकेट करें और उस खातून का इलाज करवाया जाए। ठीक है, किसी अच्छे माहिर नफ्सियात से उसे चेक कराया जाए ताकि बच्चा और माँ दोनों महफूज रह सकें। और पोस्टमार्टम डिप्रेशन एक ऐसा मसला है जो 100% ट्रीटेबल है, यानी आप इसका इलाज 100% मुमकिन है कि माँ मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकती है। और जिस दौरान माँ का इलाज चल रहा है या आपने पता लगा लिया कि इसको पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, तो उस दौरान क्या है कि बच्चे की माँ की जिम्मेदारियों को कुछ बांट लिया जाए, यानी बच्चे को घर वाले रख लें, थोड़ा सा उसको संभाल लें, उसके काम काज बच्चे के माँ घर वाले कर लें, और माँ को थोड़ा सा फ्री कर दिया जाए ताकि वो उन जिम्मेदारियों के बट जाने की वजह से थोड़ा सा अपने आप को बेहतर महसूस कर सके। वो जो बच्चे को देख कर उसे गुस्सा आ रहा है और रोना आ रहा है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, जब तक उसका इलाज चलेगा, जब इलाज हो जाएगा तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो इस पोस्टमार्टम डिप्रेशन का इलाज मुमकिन भी है और इसे जल्द से जल्द कराया जाए। जैसे ही आपको पता चले डिलीवरी के फौरन बाद इसका इलाज करवाया जाए, और दवाओं और काउंसलिंग के जरिए से इसका मुकम्मल इलाज मुमकिन है। और अगर ये मसला बढ़ जाता है, ठीक है, आप इसको इग्नोर कर देते हैं, नहीं देखते, तो ये मसला चंद महीनों से चंद सालों तक भी जा सकता है। ठीक है, अगर अगर कोई ये तसव्वुर करता है कि खुद ही ठीक हो जाएगा, ये मसला छोड़ देते हैं लोग, इसका इलाज नहीं करवाते, ठीक हो जाएगी, खुद ही ठीक हो जाएगी, तो इस तरह से क्या होता है कि वो चिड़चिड़ापन, वो उदासी, नाउमीदी, बच्चे को देखकर गुस्सा होना, झगड़ना, उसको अच्छे से डील ना करना, तो ये मसला चंद सालों तक भी जा सकता है। और चंद सालों तक जाने की वजह से क्या हो सकता है कि बच्चे को नुकसान होगा, बच्चे की परवरिश बुरी तरह से मुतासिर होगी। जाहिर है बच्चे को माँ ने ही कैरी करना है ना, उसको माँ ने संभालना है। अब माँ ही अगर ठीक नहीं है नफसियाती तौर पर, तो वो बच्चे को कैसे कैरी करेगी, कैसे उसको संभालेगी, कैसे उसकी परवरिश होगी। तो इसकी वजह से जो नुकसान हो सकता है वो ना सिर्फ बच्चे की माँ को हो सकता है, बल्कि बच्चे की परवरिश भी बुरी तरह से मुतासिर हो सकती है। तो इसका इलाज जितना जल्द हो सके कराया जाए। 100% खवातीन जो हैं वो इससे रिकवर हो जाती हैं, काउंसलिंग की जाती है इसके अंदर। ठीक है, आपको दवाएं दी जाती हैं, और फिर जो है ना वो इसकी आहिस्ता आहिस्ता इसकी रिकवरी 100% आपकी मुमकिन हो जाती है। तो अगर आप में से भी कोई इस मसले का शिकार रहा है कभी, तो कमेंट में ज़रूर बताएं, इंफॉर्मेशन शेयर करें हमारे साथ, और अगर किसी का कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें। आज के लिए इतना ही, मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए आप देखते रहें मेरे चैनल को, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें। देखिए, आप लोग अपनी राय का इजहार जो करते हैं ना, वो चैनल पे इसी तरह से कर सकते हैं कि कमेंट में अपनी राय का इजहार करके, ठीक है, बता के कि आपको कैसा लगा है और इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा है, आपको कुछ और जानना है, तो वो आप मुझसे कंटेंट, आप लोग इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर करें, कमेंट में बताएं। कुछ और जानना चाहते हैं आप इस चीज़ के बारे में, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज के लिए इतना ही, मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहें। थैंक्स।